मेरा नाम शिल्पी है। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी में होने वाले ऐसे किस्से के बारे में सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे माता पिता मर चुके थे। मैं बहुत सीधी सादी लड़की थी। हम 3 बहनों का इकलौता भाई था और हम 3 बहनें थे। हम तीनों बहनों का फर्ज हमारे भैया ही उठाया करते थे, जबकि भैया की शादी हो चुकी थी। जिंदगी बस ठीक ठाक ही गुजर रही थी। भैया अपनी पत्नी के कहने में आकर हमारी ख्वाहिशों को ज़्यादा पूरा नहीं किया करते थे। वे हमेशा भाभी के कहने में ही रहते थे। मुझे बाजार की मसालेदार चीज़ों का बड़ा ही शौक था, लेकिन हमें तो वही घर की रूखी सूखी दाल सब्जी ही खाने को मिलती थी। कभी कभी तो मेरी छोटी बहन भाभी से कह दिया करती थी कि भाभी कभी तो खाने के लिए कुछ अच्छा बना लिया करो। भाभी कहती कि मेरे पति के सर पर तुम 3 बहनों का बोझ है। एक बहन की तो वह शादी कर चुका है, अभी भी तुम और तुम्हारी बहन रह गई हो, और यह तुम्हारे बाप की कोई कमाई नहीं है जो तुम्हारी मर्जी का खाना बना करे। जो मिल रहा है चुपचाप खा लो। मेरी बहन ही खामोश हो जाया करती थी, लेकिन मैंने कभी भी अपने भैया और भाभी से कोई शिकायत नहीं की थी। 18 साल की मैं हो चुकी थी। मेरे लिए एक रिश्ता आया। मेरे भैया को वह रिश्ता पसंद आ गया था और वह जल्द से जल्द उन्होंने मेरी शादी भी कर दी थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर नहीं थे, मेरे पति और देवर थे। सिर्फ मेरे पति का नाम अभिनव था और मेरे देवर का नाम सौरभ था। दोनों भाइयों की शादी एक साथ एक ही दिन हुई थी। मेरे ससुराल में यह दोनों भाई जब से उनकी माँ का देहांत हुआ था, मार्केट से ही खाना लेकर आते थे। लोगों ने उन्हें राय दी कि तुम दोनों जवान हो, तुम अपनी शादी करके अपनी पत्नियों को घर लेकर आओगे तो वे तुम्हें अच्छा टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाएंगी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में कोई भी परेशानी भी नहीं रहेगी। महंगाई ज़्यादा बढ़ गई थी, इसीलिए दोनों भाइयों ने सोचा कि हम दोनों भाई एक ही दिन अपनी शादी कर लेते हैं। मेरा देवर जिस लड़की से प्यार करता था उसकी शादी उसके साथ ही हो गई थी। मेरी देवरानी मेरे देवर की उम्र की ही थी, जबकि मेरे पति की उम्र 36 साल थी। मेरे पति मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े थे, क्योंकि मेरी उम्र तो अभी सिर्फ 18 साल की ही थी। मेरे पति अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करते थे। जैसा वह कहता था वे वही किया करते थे, और वे उन्हीं लोगों में से थे जो बिल्कुल अपने भाई के खिलाफ एक बात भी नहीं सुनते थे। मुझे यह बात पहले ही बता दी गई थी कि अभिनव अपने छोटे भाई को बहुत अहमियत देता है, क्योंकि माता पिता के मर जाने के बाद उसने ही अपने भाई सौरभ का ख्याल रखा था। इसीलिए वह अपने छोटे भाई से बहुत प्यार किया करता था। मुझे इस बात से कोई दिक्कत भी नहीं थी। प्यार होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई बहनों में आपस में प्यार होना बहुत ज़रूरी होता है। शादी के 25 दिन तक तो मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, मगर मेरी देवरानी बहुत ही चालाक थी। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी, सब मुझसे ही कराती थी और खुद सारा दिन आराम किया करती थी। उससे मैं कुछ कहती भी नहीं थी, लेकिन वह तो उल्टा मुझ पर ही हुक्म चलाती थी। मेरी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ती थी। वे बड़ी सी अजीब सी ही थी। उसने मुझे हर तरह से परेशान करना शुरू कर दिया था। मेरा देवर भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया करता था। उसकी पत्नी सारा सारा दिन आराम करती थी और मैं घर का काम किया करती थी। मैं चाह कर भी अपनी देवरानी से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बोलने से किसी को मेरी बात पर किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। मेरी देवरानी बहुत चालाक थी। अपने पति और जेठ के घर आते ही घर के कामों में लग जाती थी और उनके पीछे काम को हाथ नहीं लगाती थी। मेरी देवरानी उम्र में मुझसे ज़्यादा बड़ी थी, इसीलिए मेरे साथ इतनी चालाकी करती थी। वह मेरे साथ बिल्कुल भी मेरी सास बनने की कोशिश करती थी, लेकिन मैंने देख लिया था कि मेरा देवर भी कुछ कम नहीं है। वह अपनी पत्नी को जब काम करते हुए देखता था तो मुझे डांटता था, भाभी आपको शर्म नहीं आती मेरी पत्नी से घर का इतना सारा काम करवाते हुए? आप बड़ी हो, घर के सारे काम करने की जिम्मेदारी आपकी ही है। मैं जब भी घर में आता हूँ तो मुझे मेरी पत्नी ही काम करती हुई दिखाई देती है। आप भी कुछ करती हो या नहीं करती हो? मैं अपने देवर से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर मैंने उससे कुछ भी कहा और उसने मेरे पति से शिकायत कर दी
तो वे मुझसे नाराज हो जाएंगे। देवर को मैं कभी भी पलट के जवाब भी नहीं देती थी। मेरे पति का काम तो ऐसा था कि वे ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। जब वे काम से घर वापस लौटते थे तो कभी कभी मैं उनसे देवरानी के बारे में कोई बात कह भी देती तो वे मुझसे ही बातें सुनाने लगते थे। पहले ही मैं थक हार कर घर आया हूँ और घर आकर तुम्हारी भी बातें सुनूं। अब मैंने अपने पति से भी इस बारे में कोई भी बात करना ही छोड़ दिया था। एक दिन मेरे पति और देवर दोनों की ही छुट्टी थी। मेरी देवरानी लगातार मेरे साथ हाथ बटा रही थी काम में। दोनों भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे। मेरी देवरानी स्टोर रूम की सफाई करने के लिए चली गई थी और मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी। लेकिन मेरी देवरानी को सफाई करते हुए 1 घंटा हो गया था। वह अभी तक स्टोर रूम से बाहर नहीं आई थी। तभी मेरे पति और मेरे देवर भी घर आ गए थे। जब मेरे देवर की नज़र स्टोर रूम की तरफ पड़ी तो मेरी देवरानी स्टोर रूम में बेहोश पड़ी हुई थी। हम सब लोग उसको बेहोश देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। उसे देखकर लगता था जैसे उसकी जान निकल चुकी है। हम तीनों जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, आप तो पहले ही इन्हें मार कर ला चुके हो। यहाँ आने से पहले ही ये मर चुकी हैं। हम इन्हें नहीं बचा सकते। पता चला कि मेरी देवरानी को ने पकड़ लिया था। इसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। मुझे उसके मरने की खबर से बहुत दुख हुआ था। शायद उसकी मौत इसी तरह से आनी थी। घर में एक अजीब तरह का कोहराम मच गया था। अफसोस मुझे भी बहुत हो रहा था। मेरी देवरानी इस दुनिया से चली गई थी। मेरे देवर को अपनी पत्नी की मौत का बहुत बड़ा झटका लगा था। अब मैं अपने घर पर अकेली ही रह गई थी। मेरे पति और देवर काम पर जाते थे। धीरे धीरे सब अपने रूटीन पर वापस आ गए थे। मेरा देवर भी काफ़ी हद तक संभल चुका था। मेरे देवर का काम हल्का चल रहा था। वो घर में ही रहता था। मैं सोचती थी कि चलो अच्छा है, मैं भी घर में अकेली ही रहती हूँ। मुझे अकेले घर में बहुत डर लगता था क्योंकि जब से मेरी शादी हुई थी मेरी देवरानी मेरे साथ घर में होती थी। अब जब से उसकी मौत हुई थी तो मुझे अकेला घर काट खाने को दौड़ता था। मेरा देवर काफ़ी टाइम से अपने काम पर नहीं जा रहा था। एक दिन मैं किचन में खड़ी हुई थी, खाना बना रही थी। तभी मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है। जब मैंने पलट कर देखा तो वह मेरा देवर था। मैंने कहा, हाँ बोलो सौरभ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? कोई काम है तो बताओ। तो उसने मेरी तरफ जूस का गिलास बढ़ाया और कहने लगा, भाभी आप कितनी देर से काम कर रही हो? मैं आपको देख ही जा रहा हूँ। मैं आपके लिए बाजार से जाकर मौसमी का जूस लेकर आया हूँ। जिस दिन से मेरी पत्नी मरी है सारे काम का लोड आपके ऊपर ही आ गया है। भाभी आप अपना ख्याल रखा करो। आप पर तो धीरे धीरे जवानी चढ़ रही है। आप और भी ज़्यादा खूबसूरत होती चली जा रही हो। लेकिन आपकी खूबसूरती को इस घर के काम ने दबा कर रखा हुआ है। यह जूस पी लो। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि अपने देवर की बातों पर किस तरह की बातें वो मुझसे कर रहा था और हैरानी भी इस बात पे हो रही थी कि मेरे देवर को मेरा इतना ज़्यादा ख्याल क्यों हो रहा था। मेरे लिए खुद जाकर बाजार से मौसमी का जूस लेकर आया था। प्यास तो मुझे सच में बहुत लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैं अपने अंदर कुछ कमज़ोरी भी महसूस करने लगी थी। गिलास की तरफ देखा तो मेरा मन उसको पीने का कर रहा था। मैंने अपना हाथ बढ़ाकर जूस का गिलास ले लिया और पी लिया और अपने देवर को थैंक यू बोला और फिर मैं सोने चली गई। दूसरे दिन फिर मेरा देवर बाजार से मेरे लिए बर्गर लेकर आया और मुझे दिया। मैंने बहुत प्यार से खाया और मुझे नींद आने लगी। मैं सोने चली गई। अब तो रोज़ ऐसा होता था कि मेरा देवर रोज़ मुझे बाहर से कुछ ना कुछ ला कर देता था। कभी पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, ये सारी चीज़ें मुझे भी बहुत पसंद थी। मैंने अपने कमरे में सोने चली गई थी और जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने देवर के कमरे में थी। मुझे बहुत हैरानी हो रही थी कि सोई तो मैं अपने कमरे में थी तो देवर के कमरे में कैसे आ गई थी। मैं जल्दी से उठ के अपने कमरे में जाने लगी। तभी मेरे पति आ गए और मुझसे सवाल करने लगे, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा, पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गई। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी। मेरे पति ने कहा कि ठीक है, तुम्हें कैसे नहीं पता, आगे से ध्यान रखा करो। फिर अपने कामों में मैं लग गई थी और दूसरे दिन फिर से यही हुआ था।
सोई तो मैं अपने कमरे में ही थी। आज फिर मैं अपने देवर के कमरे में ना जाने कैसे आ गई थी। मेरा पति मुझे पूरे घर में ढूंढते हुए देवर के कमरे में आ गया। मुझे वहां देखकर वे मुझसे गुस्सा करने लगे। तभी मेरा देवर आ गया और बोला, भाभी को डांटने की कोई ज़रूरत नहीं है, गलती से आ गई होंगी। भाभी कोई बाहर तो नहीं चली गई, घर ही में तो है। और ऐसे ही रोज होने लगा था। एक दिन मैं बेहोश हो गई थी तो मेरा देवर मुझे हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर ने मेरा अच्छे से चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी, मगर थोड़ा परेशान भी थी। और मेरा देवर भी इस बात से बहुत खुश हो गया था और हम दोनों घर आ गए। मैं अपने कमरे में आराम करने चली गई थी। तभी शाम को मेरे पति घर आए। मेरे देवर ने अपने भैया को गले से लगा लिया और कहने लगा, भैया आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप पापा बनने वाले हो। अब हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। मुझे लगा कि यह बात सुनकर मेरा पति बहुत खुश होगा, लेकिन यह बात सुनकर तो मेरे पति खामोश हो गए थे और चुपचाप अपने कमरे में चले गए। यह सब देखकर मैं हैरान रह गई थी और अपने पति के पीछे पीछे कमरे के अंदर चली गई। मैंने कमरे के अंदर जाकर अपने पति से सवाल किया, क्या आपको खुशी नहीं हुई है? तो वे कहने लगे, अच्छा मजाक करते हो तुम लोग। मैंने कहा, आपके साथ कोई भी मजाक नहीं हो रहा है। यह बात सच है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे पति ने कहा, ऐसा नहीं है। मैंने कहा, आपको यकीन नहीं होता तो आप खुद जाकर डॉक्टर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर खुद मेरा चेकअप करके यह खबर सुनाकर गए हैं। आपको इस बात में कोई शक है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ? मेरे पति ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पति इस बात को यकीन ही नहीं कर रहे थे कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अपने पति का मुंह देखकर मेरी खुशी भी गम में बदल गई थी। मेरा देवर मेरे लिए बाजार से बर्गर लेकर आया। फिर मैंने वह बर्गर नहीं खाया और मैं गुस्से में ही सो गई थी। मेरा पति घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ चला गया था। आज मैंने अपने देवर का दिया हुआ बर्गर नहीं खाया था, फ्रिज में जाकर रख दिया था। उसके बाद अपने कमरे में लेटने चली गई थी। लेकिन आज जो मेरे साथ हुआ, मैं उस पर बहुत हैरान थी, क्योंकि नींद में मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मुझे कोई अपनी गोद में उठाने की कोशिश कर रहा है। मुझे महसूस हुआ कि शायद मेरा देवर है और वह मुझे उठाकर अपने कमरे में ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद मेरे पति भी कमरे में आकर बैठ गए। उसने देखा मैं कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं जाग रही थी, लेकिन मैं सोने की एक्टिंग कर रही थी ताकि मेरे देवर को शक ना हो कि मैं जाग रही हूँ। मेरा देवर समझ रहा था कि मैं सो रही हूँ। मुझे अपने कमरे में लेकर गया और उसने मुझे अपने बेड पर लेटा दिया था। और उसके बाद जो उसने मेरे साथ करना शुरू किया, उससे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। वो मेरे करीब आकर लेट गया था और मेरे साथ गंदा काम करने लगा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरा पति देवर के कमरे में दौड़ा चला आया। मेरा देवर भी मुझे चिल्लाता देख बहुत ज़्यादा घबरा गया था। सच्चाई सबके सामने आ गई थी, जो मेरे लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के काबिल भी नहीं थी। मैंने अपने पति को बताया कि आपका भाई मुझे गोद में उठाकर अपने कमरे से लेकर यहाँ आया है और मेरे साथ गलत हरकत कर रहा था। मेरा पति हैरानी से अपने भाई की तरफ देखने लगा। मैंने कहा, मैं समझ गई हूँ कि तुम मेरे लिए चाउमीन, बर्गर, मोमोज क्यों लेकर आते थे। तुम्हारी लाई हुई चीज़ जिसको खाकर मैं नींद में हो जाती थी, उसमें नींद की दवाई मिली होती थी, जिसको खाकर मैं सो जाती हूँ। मेरे पति को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने अपने पति को वह बर्गर दिखाया जो मेरे देवर ने मुझे लाकर दिया था और बता दिया, आज इसका लाया हुआ बर्गर मैंने नहीं खाया था। आज मैं होश में थी। मेरे पति ने मेरे देवर के मुंह पर थप्पड़ मारा तो उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने सारी बात बता दी कि मैं भाभी को बाजार से चीज़ लाकर देता था, जिसको भाभी अपने कमरे में खाकर सो जाती थी। और जब आप अपने दोस्तों से मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाते थे, तो मैं भाभी को गोद में उठाकर अपने कमरे में लेकर आ जाता था। मैं बाजार की लाई हुई चीज़ में घर पर आने से पहले ही नींद की दवाई मिला दिया करता था, जिससे भाभी गहरी नींद में सो जाती थी और मैं उसके बाद उनके साथ गलत काम किया करता था। यह बच्चा भी मेरा ही है। मेरे देवर ने यह भी बताया
कि मेरे पति को भी मेरे खिलाफ वो भड़काया करता था। तभी तो मेरे पति मुझसे हमेशा ही गुस्से में रहता था और मुझसे सही से बात नहीं करता था और मेरी कोई फिक्र और कदर भी नहीं करता था। यह सब सुनकर तो मेरे पति के पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मेरा पति भी हैरान रह गया था कि उनका भाई उनकी पत्नी के साथ ये सब कुछ क्या कर रहा था। मेरे देवर ने बताया कि वह यह सब इसीलिए करता था कि उनकी पत्नी के मरने के बाद मैं उसे ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी थी और वह मुझ पर फिदा होने लगा था। तभी वह अपनी हवस मिटाने के लिए मेरे साथ ऐसा काम करता था। मेरे पति ने मेरे देवर की खूब पिटाई की और उसको घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पति ने अपने भाई को बहुत ज़्यादा मारा क्योंकि उनका भाई उनका भरोसा तोड़ रहा था और उसकी वजह से ही उन्होंने अपनी पत्नी पर शक भी किया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पति ने अब की बार मुझ पे भरोसा किया था। फिर मेरे पति ने मुझसे माफ़ी भी मांग ली थी और मेरा देवर कुछ दिन के बाद कभी भी घर लौटकर वापस नहीं आया था। लेकिन मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। मेरे देवर ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया था। भगवान की करनी तो अच्छी थी कि एक दिन मैं पोछा लगा रही थी, तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और मेरा मिसकैरेज हो गया। मेरे पति यह सच्चाई जानने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे, ये क्योंकि यह बच्चा मेरे पति का नहीं था बल्कि उनके भाई का था। जब मेरे पति को मेरे मिसकैरेज की बात पता चली तो वे बहुत खुश हो गए थे। शायद वह बच्चा इस दुनिया में आता तो मेरे पति उसको दिल से कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। भगवान ने मेरी ज़िंदगी बहुत ही आसान कर दी थी। मेरे पति अब मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इस हादसे को 3 साल हो गुजर चुके हैं और मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। इस बार यह बच्चा मेरे पति का ही है। मेरे पति अब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और मेरी बहुत फिक्र भी करते हैं। देर से ही सही, लेकिन मेरी ज़िंदगी भगवान ने बहुत आसान बना दी थी। वे कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। यही सब कुछ मेरे साथ भी हुआ था। देर से ही सही पर मुझे दुनिया की सब खुशी मिल गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। थैंक यू।